हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 से हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, इस पाठ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का क्या मतलब है, यानी हिस्ट्री का क्या मतलब है। मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास यानी हिस्ट्री कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है। बच्चों, अब हम जानेंगे इतिहास का महत्व। इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है। इतिहास हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। इतिहास से हम सबक लेते हैं कि ताकि एक बेहतर भविष्य बना सके। बच्चों, अब हम जानेंगे कि इतिहास में लोग कहाँ रहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल में लोग निम्नलिखित स्थानों पर रहते थे, जैसे नर्मदा नदी के तट पर, उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों पर, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत के विघ्न पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, गंगा और सोन नदियों के किनारे। बच्चों, कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नजदीक रहते थे। वे लोग शिकार करते थे या फिर कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि खानाबदोश या बंजारे थे। बच्चों, अब हम जानेंगे कि सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ कैसी थी। इन पहाड़ियों पे लोग लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे। ये लोग भेड़, बकरी तथा गाय बैलों को पाला करते थे। ये लोग एक अस्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिककर रहते थे। इसी समय के आसपास गांवों का निर्माण होने लगा था। बच्चों, गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरू की। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। बच्चों, गंगा और सोन नदी। गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कुछ शहर सोन जैसे सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर भी हुआ। बच्चों, हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे कि आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि।
बच्चों, आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत काफ़ी प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के इन नामों के पीछे क्या कहानी है। इंडिया, ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आया करते थे, इसलिए वे सिंधु यानी इंडस नदी के बारे में जानने लगे। वे इस नदी को इंडोस या हिंदूस कहते थे। इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम इंडिया पड़ा। बच्चों, हमारे देश के कई नाम हैं। भारत, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाता है। इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है, इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। बच्चों, अब हम जानेंगे इतिहास के स्रोत। इतिहास के कुछ स्रोतों के बारे में यहाँ चित्रों के माध्यम से आपको बताया गया है। पहला है पांडुलिपि, दूसरा है अभिलेख, तीसरा सिक्के, चौथा है पुरातत्व स्थल। बच्चों, पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। छपाई यानी प्रिंटिंग की तकनीकी के आविष्कार से पहले किताबों को हाथों से लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपियां को ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, रजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। बच्चों, अभिलेख, किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। ज़्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। ऐसी घोषणाओं को अभिलेखों पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें पढ़ सके। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में लिखा जाता था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत या प्राकृत या तमिल में लिखे गए थे। बच्चों, सिक्के, सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। पुरातत्व स्थल, जिन स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुरावशेष उसे कहते हैं बच्चों, जो पुराने चीज़ों का अवशेष मिलता है उसे पुरावशेष। और अन्य वस्तुओं से बीते ज़माने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। पुरातत्वविद पुरावशेष के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ जानेंगे तारीख यानी तिथि का मतलब। तारीखों की मदद से हमें घटनाओं को एक खास क्रम में रखने में सहूलियत होती है। इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए बीसी यानी ईसा पूर्व और एडी मतलब ईस्वी का इस्तेमाल होता है। बीसी का मतलब होता है ईसा से पहले और एडी का मतलब होता है
एनो डोमिनी यानी ईश्वर के साल में। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा का भी इस्तेमाल होता है। इस तरह से बीसी की जगह बीसीई का इस्तेमाल होता है। बच्चों, इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर आपको हम अगले वीडियो में देंगे।